सो बट आपने जो सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज की बात की थी, तो उसका आप थोड़ा बताइए, मतलब व्हाट वाज इट दैट मेड यू फील कि यहाँ पे आपको अनसेफ लगा था, मतलब। बॉम्बे का बाहर मुझे इतना स्कैरी नहीं लगता जिसका बॉम्बे का सर्कल मुझे स्कैरी लगता है। सर्कल से मैं बोलूँगी, फॉर आपके एग्जाम्पल, पर्सनल एक्सपीरियंस में जो हुआ वो बताइए, तो सो दैट। बहुत सारे ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम दैट आई केम टू बॉम्बे। आई वेरी फर्स्ट थिंग, एवरीबडी इज वॉचिंग दिस, जब भी आप बॉम्बे आते हो मेक श्योर आप सही लोगों के बीच में हो, बिकॉज देर आर पीपल रेडी टू फूल यू फॉर मनी एंड फॉर एवरीथिंग, स्पेशली द एक्टर्स एंड द मॉडल्स। बिकॉज इफ यू आर कमिंग थ्रू एन एजेंसी, आप फिर किसी कंपनी के थ्रू आ रहे हो, यू आर गेटिंग द वर्क फिल्टर्ड बाय द कंपनी। बट अगर आप खुद से आ रहे हो तो आपको फिल्टर फिल्टर का काम सो करना। व्हाट डू यू कॉल कास्टिंग काउच इन अ वे? कास्टिंग कि काउच, या आपको जब पहले वो कुछ बात करते हैं कि यू विल गेट वर्क और समथिंग लाइक वर्क और दैट, और फिर समथिंग आपको कुछ आपका, इनडायरेक्ट सिग्नल्स मिलते हैं, एग्जैक्टली। तो व्हाट आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? सो स्टार्टिंग में, सिंस आई वाज आल्सो वेरी मच एक्टिंग प्रोन वाला पर्सन, आई लव्ड एक्टिंग, सो मैं स्टार्टिंग में गई कुछ ऑडिशंस देने के लिए। सो बीट मुकेश छाबड़ाज ऑफिस और एक्टिंग, मतलब बहुत सारे जो भी कास्टिंग वो है ऑफिस है। तो आई वेंट देयर, आई गिव माय इंट्रोडक्शन एंड दे हैड माय नंबर्स। तो कुछ भी ऐसा आता था, दे यूज्ड टू टेक्स्ट कि अच्छा मीशो का ऐड है या हेयर केयर का ऐड है, आप ऐसा ऐसा दो, रिक्वायरमेंट्स ऐसी ऐसी है। अब मुझे पता है कि मैं किस चीज़ के लिए फिट हो रही हूँ। फॉर हेयर केयर के तेल के ऐड के लिए यू वांट अ लंबा सा बाल वाली लड़की हो, घने बाल हो, जो मेरे नहीं है, तो मुझे लग रहा है मैं अनफिट हूँ, मैं नहीं दूंगी ऑडिशन, मुझे पता है। काजल का ऐड है, यू नीड अ बिग आँखों वाली लड़की, वो सब रिक्वायरमेंट में आते हैं। बट कुछ कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स है जो मुझे लगा हाँ आई फिट इन। फॉर एग्जाम्पल जैसे चश्मे का ऐड है, फॉर एग्जाम्पल जीन्स का ऐड है, शूज का ऐड है, पार्ट ज्वेलरी ऐड है, मैं कर सकती हूँ, आई कैन आई तो मैं, तो मोस्टली तो मैं इग्नोर करती थी, बट जो मुझे लगता था कि हाँ ये मैं कर लूंगी, तो उसके बहुत सारे आप मैसेजेस आपको इग्नोर आते हैं करती थी, मतलब आपको लगता था कि ये कि आप फ्रॉड फिर ही भी हो, बैठ रहे, फिर भी आपको वो बुला रहे, तो मतलब बुला कुछ रहे हैं तो गलत है हाँ कुछ इसमें। गलत है, मतलब ऑल्सो व्हाट दे डू इज और आप लाइक, कैसे श्योर हुई कि कुछ गलत, मतलब आपको कुछ एक्सपीरियंस हुए तब स्टार्टिंग आपको में आई समझ यूज्ड में टू आया गिव होगा? ऑडिशंस एंड एम ही रिजेक्ट हो रही हूँ, मतलब कुछ वो लोग ऑडिशन लेके रिप्लाई भी नहीं करते, वो लोग ये भी नहीं बोलते कि नहीं नहीं अभी सेलेक्ट नहीं हुआ। बट दे जस्ट, मैं कितने बार ऐसे गई हूँ गाड़ी करके, और क्या बोलते हैं वहाँ जाकर दे टोल्ड मी कि अभी अगले दिन टेस्ट शॉट लेंगे। वो तो थैंकफुली भोपाल में मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर रही थी, अदरवाइज मैं बहुत वल्नरेबल हो जाती। तो वो कहते हैं ना बाहर से सीख कर बॉम्बे में आओ, तो बहुत बढ़िया कहते हैं कि पहले आप सीख लो, फिर आप बॉम्बे में आके सीखो। बॉम्बे की लर्निंग अलग है, लेकिन उससे पहले भी प्री लर्निंग आपको करके आना चाहिए, डू योर होमवर्क फर्स्ट। सो थैंकफुली मेरे पास पोर्टफोलियोज वगैरह थे, बट नहीं तो मैं यहाँ पे पागल हो जाती, मतलब छोटे से पोर्टफोलियो के लिए यहाँ पे दे पीपल चार्जिंग 60,000 70,000। इफ यू हैव योर फ्रेंड फोटोग्राफर, गेट योर पोर्टफोलियोज फ्रॉम देम, छोटा छोटा धीरे धीरे स्टार्ट करो। बट देन आई वुड से कि अपने घर पे ही पहले स्टार्ट करना शुरू करो, ट्राई पिचिंग, ट्राई टू चेक कि कौन कौन सी इवेंट कंपनीज हैं, क्या क्या करती हैं, कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो इनके अंडर काम कर रहे हैं, उनसे बात करो कि इज़ योर कंपनी वैलिड। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है बॉम्बे में, जो म्यूजिक इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम है, बट दे आर रनिंग अ फ्रॉड। मैं स्टिल रिमेंबर आई वाज इन इंस्टीट्यूट, बहुत गरीब गरीब बच्चे आ रहे हैं ये सपना लेके कि वो सिंगर बनेंगे, एंड आई नो कि उनमें कुछ कुछ में पोटेंशियल होता है, कुछ कुछ में नहीं होता। बिल्कुल ही उनको कुछ सुर ताल का नॉलेज नहीं है, और फिर आप उनको फॉल्स होप दे रहे हो कि नहीं नहीं हम आपको ना बहुत बड़ा बॉलीवुड सिंगर बना देंगे, हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाओ, 1.5 लाख रुपए दो। और मतलब वो जो काउंसलर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो उनको फूल कर रहे हैं, जो उनको पागल बना रहे हैं कि हम तुम्हें ऐसा बना देंगे, पैसे देते ही दे जस्ट रन अवे। और वो बेचारे बच्चे, मैंने खुद देखा है, मेरे इंस्टीट्यूट में एक लड़का था, एंड ही वॉज अ गुड सिंगर। उसने सारा पैसा लगा के वो एक छोटे से टाउन से यहाँ पे आ गया, वो एक दिन के 2 वड़ा पाव खाता था अपने वो करने के लिए, एंड यूज्ड टू सिंग। उसके बाद भी मतलब ही डिडंट गेट द थिंग दैट ही वांटेड। हम्म। मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे स्टार्ट करो, हाँ मैं कितना ही गाइड कर लूंगी उसको, राइट। सो बट उसके पैसे तो चले गए ना, उसने 1.5 2 लाख ही से ऐसे कोर्स में लगा दिए जिससे हार्डली शायद उसका कुछ फायदा हुआ हो। हम्म। सो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मुझे एक रेबन का ऐड आया था, आई स्टिल रिमेंबर, एंड आई वाज लाइक कि रेबन का मैं कर सकती हूँ। हम्म। एंड तो जब ऐड आया लाइक कि हाँ ये फिट है, मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे निकाल सकते हैं, सो यहाँ पे चांसेस है मेरे। तो उसने बोला कि नहीं आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, 2,500 रजिस्ट्रेशन फीस है, लाइक क्या उस टाइम पे वो भी बहुत लगते थे तो आई गेव मनी, एंड देन ही टेल्स मी कि आपको ना जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनसे हम आपकी बात कराते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बात करा तो वो मुझसे बोलते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ क्या? मुझे लगा कि लेट
बैठाएंगे या बोलेंगे 4 घंटे वेट करना पड़ेगा, मैं यही सोचूंगी ना। मतलब हम्म। मुझे पता है कि इतना सोचने के बाद भी, इतना इन्फॉर्म्ड होने के बाद भी तुम्हें कोई बेवकूफ बना के जा रहा है। तो इस लाइक कि मतलब छोटा सा कॉम्प्रोमाइज है, आपको आना भी नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है ना, वेबकैम में हम्म। आपको वो सब करना है, हम्म। लाइक ऐसे उसने बोला वो सब करना है। हाँ वो सब करना है। एंड आई वाज एट होम एंड माय मॉम वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई वाज ऑन अ कॉल। मैं गाली भी नहीं दे पा रही थी उस इंसान को। यू मतलब सी, आप तभी अपनी होम टाउन में आई थी वाज जब इन माय आपको होम कॉल टाउन। आया? हाँ, जब मुझे कॉल आया, जब मैं रिक्वायरमेंट किया है, मैं ऑलमोस्ट वीडियो बना के भेज रही थी रेबन का। एंड ही टोल्ड मी कि वेबकैम में आपको बस वो सब करना होगा, आपको रियल। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा मतलब इतना फिल्टर करने के बाद भी अगर मुझ जैसी लड़की को कोई बेवकूफ बना जा रहा है, जो छोटी छोटी ऐसे आई है जिनको फिर कुछ आपने नहीं क्या कहा पता। उसे? मैंने कुछ नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकती उसके अगेंस्ट। मैं आपने क्योंकि उसको फोन पे तो कुछ रिप्लाई दिया होगा, मैंने गुस्सा झाड़ आ दिया गया होगा। उसको, गुस्सा कर दिया, ब्लॉक कर दिया। कहता है तुम तो ऐसे रिएक्ट, जो तुम मांग रही हो ना काम, वो मुझे इसका डायलॉग याद है। ही टोल्ड मी कि तो वो बोलता है कि एक तो तुम्हें तो झाड़ में सुई निकालने जैसा काम मांग रहे हो विदाउट कॉम्प्रोमाइज। तो ही टोल्ड मी कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब विदाउट कॉम्प्रोमाइज फॉर एनी एडवर्टाइजमेंट हियर, यू डूइंग कि मतलब आप झाड़ में से एक दिन, मतलब दैट्स सो रेयर कि आपको 1% भी चांसेस नहीं है कि आपको कॉम्प्रोमाइज मिलेगा। बॉम्बे में ऐसे कितने लोग हैं जिनको ना चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, एंड उन कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोगों में से भी हार्डली 1% आर क्रैकिंग द मेन थिंग। और उसमें भी क्या चांसेस है कि आप रेलिवेंट रहोगे आने वाले 10 साल में भी। सो कॉम्प्रोमाइज कर कॉम्प्रोमाइज से शायद आपको सिर्फ एक चांस मिल जाए, लेकिन चांस मिल आपको जाएगा, कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की। कोई गारंटी नहीं है सक्सेस। तो ऑल द गर्ल्स हु थिंक दैट एक बार चलो कर लेते हैं, मत करना। बिकॉज अगर, क्योंकि जिस शरीर को बचाने के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो ना, तुमने उसी को दांव पे लगा दिया स्टार्टिंग में, इन द नेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज, राइट? सो वो कभी मत करना। टू ऑल द गर्ल्स हुज वाचिंग दिस, कभी भी नहीं। अगर कोई आपको कहता है कॉम्प्रोमाइज करना, वो कुछ काम नहीं दे सकता आपको, राइट? वो काम नहीं, क्योंकि टैलेंटेड लोगों की ना फील्ड ही अलग होती है। उनकी ना सांस से पता चलेगा कि हाँ ये काम करने वाला बंदा है, उसकी आंखों से पता चलेगा कि वो आपको काम दे रहा है या बस आपको बस मजे ले रहा है। बिकॉज बहुत सारे बॉम्बे में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हिस्से का थोड़ा बहुत काम करके फेमस होकर बैठ गए हैं। उन्होंने अपने घर खरीद लिए हैं, उन्होंने अपने रेंटल्स पे डाल दिए, उनको आंखें बंद करके पैसे आ रहे हैं, और वो बस एंटरटेनमेंट चाहिए उनको, लड़की के नाम से कुछ भी चाहिए। नई नई लड़कियां आ रही हैं, ठीक है, उनको बोलो ये ऑडिशन है, इधर इधर आ जाओ। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ असॉल्ट हुआ है, उनके साथ बुरा हुआ है, मोलेस्टेशन हुई है, वो चुप हैं। और ऐसे आप एक पत्थर फेंको कहीं पे भी, कोई ना कोई लड़की बोलेगी मेरे साथ ऐसा हुआ है। इट्स दैट कॉमन। तो आपने ये जो वेबकैम वाला बताया, वो एक था आपके साथ फोन पे, उसने ये तो कहा। उसने मेरे इसके पैसे अलावा ले लिए हाँ। और मुझे काम नहीं दिया, तो अरे आई गॉट दिस फ्रॉड। मेरा बिल्कुल मन हट गया एक्टिंग से कि मुझे नहीं करनी। भगवान ने मुझे सिंगिंग दी है, इट्स लाइक कि व्हाई डू आई नॉट वेस्ट, मतलब व्हाई एम आई नॉट वेस्टिंग, मतलब व्हाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि एक्टिंग ऐसी है ना कि आप बैठ रहे हो, आपको बैठे बैठे मतलब आपको लक का इंतजार करना है कि आप क्रैक होगा, आप क्रैक होगा, आप क्रैक होगा। बट सिंगिंग में ऐसा है ना कि म्यूजिक वाले क्या है कि दे कैन डू गिग्स, क्लब गिग्स छोटे छोटे कर सकते हैं, दे कैन अर्न छोटा 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 करके। तो वो थोड़ा म्यूजिक में जो भी है उन लोग के लिए वो काफ़ी ईजी हो जाता है। बट देन ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मैंने बोला कि जो बॉम्बे है वो बाहर से तो सेफ है बट अंदर से अनसेफ है। मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ पार्टीज दैट यू गो टू, दे डोंट गारंटी वर्क। पहले ज़माने में कहते थे यू गो टू पार्टीज, यू मेक कॉन्टैक्ट्स एंड यू डू वट एवर। बट क्या हो गया अगर हम कॉन्टैक्ट भी बना लोगे, पीपल ऑल कीप लाइक टेक्सटिंग, चलो लेट्स कैच अप फॉर व्हाट। तो आपके साथ ऐसा, आप कोई गई पार्टी में और बहुत ज्यादा लोग अपने काम के नाम से बोलते हैं लेट्स कैच अप, लेट्स मीट एट दिस पार्टी। सो व्हाट हैपेंड व्हेन विद यू? So what happened is I went to a party, a house party, and I was new to Bombay. One of my very common friend from Bhopal, she took me to a party. I was like कि चलो देखते हैं what's the culture like house party. मुझे लगा लोग ना ऐसे गिटार बजा के गाने गाएंगे, कुरकुरे रखे होंगे, स्नैक्स खा रहे होंगे, मुझे ऐसा सीन लगा था। When I went there was all like they were drinking, they were smoking, और दिख ही नहीं रहा था, मतलब इतना foggy हो गया, मतलब इतने लोग they were smoking every sort of a thing that they could smoke, और you know they were into drugs and all of those things. वो सब चल रहा था। I got shocked, मतलब अभी मैं क्या करूँ, मैं ऐसे escape कैसे करूँ? आधे लोग दरवाजे पे खड़े हुए हैं, 5-6, मतलब 7-8 लड़के वहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ये हो रहा है। And there was this one guy I still remember, and he texts me कि why are you not talking to me? He has no idea that what he's done to a girl. So this guy was like was preying on me, और बार बार मुझे टच करने की कोशिश कर रहा है। Why you not drinking in my party? Why you not drinking in my party? तो उस टाइम पे I was very much influenced with this Miss India thing, and he calls one of the Miss Indias, which is a very known face,
she's a good girl eventually, but he calls her and कि मैं देखो इसको जानता हूँ, और उसने मुझे लिटरली कॉल करा के दिखाया. And she was one of the Miss Universe contestant winners actually. That guy called that winner and I was crazy about that winner. She was my idol. And उसको कॉल करके उसने बोला कि see one girl really likes you, मुझे impress करने के लिए कि see I have contacts. And that the Miss India said कि no I don't want to meet you, ऐसे ऐसे करके. So all these people, you know, they try to show off. And he told me कि I'll give you work, but you have to come to all my parties. And I was like, okay, मुझे लगा क्या parties. But then when I gradually saw that party, what was happening, people were involved in a lot of very weird activities, I would say. Some girls and boys were in the washroom, like 3-4 of them, doing some all weird stuff that I don't want to say. बहुत मुझे गंदा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई. I was so scared. अब मैं ना ड्रिंक करती हूँ, मैं ना स्मोक करती हूँ. एंड टू माई वेरी मच सरप्राइज, जब कोई आता है ना इधर बॉम्बे में, एक बड़ा बड़ा कल्चरल शॉक होता है कि ओ यू डोंट ड्रिंक, ओ यू डोंट स्मोक, ओ दे फील लाइक ओके बेचारा है, इसको ड्रिंक नहीं करता. डूड, यू नो, यू दैट्स द बेस्ट थिंग दैट द पर्सन इज डूइंग. मतलब उसको भी गिल्ट आता है कि यार मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब मैं पब्लिक ड्रिंकिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ. उसको बुरा लगता है. डोंट फील बैड, ऐसा कुछ नहीं है. यू आर द बेस्ट प्लेस. पीपल हु आर ड्रिंकिंग आर स्ट्रगलिंग टू like you know quit it, so you are the very best place. तो मुझे गिल्ट आ रहा था कि मैं तो I'm not like them, तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ. But then he tried to touch me, he tried to touch everywhere, telling me oh you see, मतलब अभी मैं उसको 1 घंटे पहले मिली हूँ and that person is forcing me, touching, oh you don't love me, please drink. मेरा दिमाग खराब हो गया. I was like whole night was a mare and I was like मैं अब क्या करूँ. मैं फ्रेंड जिसके भरोसे मैं उस तो पार्टी में गई. उसने आपको टच किया तो आपको ये बुरा टच है ऐसा क्यों लगा? बहुत. How did he touch you? No, Where he did was. touch? There's a very difference in between Did a he good try touch to or a put his bad. hand at an Definitely, inappropriate you know, place? he was touching me everywhere. So you know, suppose I was sitting here, so उसका phone कहीं पे था. So tried to touch me कि are you sitting on my phone? I was like shocked and everybody was watching me कि he's doing something. So there was this one guy. आपने कुछ रिएक्शन नहीं दिया था? मेरे को बहुत गुस्सा आया. मैं उठ के वहाँ से भाग गई. एंड आई वाज वेटिंग कि थोड़ा सा उजाला हो और मैं भाग गई. सुबह के 4:30 बजे ना, होल पार्टी में सोई नहीं. मैं कोने पे बैठी रही डर के कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए, बिकॉज दे वर ऑल लाइक कपल्स वर डूइंग ऑल देयर स्टफ देयर एंड आई वाज लाइक मैं सिंगल बैठी हूँ ना, मैं पीती हूँ ना, आई एम एंजॉइंग दिस. और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे तो थोड़े गिटार के बजा के गाने बजाएंगे लोग, थोड़ा महफिल जमाएंगे. ऐसा कुछ नहीं था. आई वॉज शॉक्ड एंड दिस वन इंसिडेंट मुझे याद है. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड. मैं इतना डर गई कि मैंने सोचा कि अब ना मैं बॉम्बे छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर ऐसा ही है सारी पार्टीज में तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी. आई एम नॉट मेड फॉर दिस सिटी. तो फिर मैं सुबह और मैं भागी. एंड आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वेंट बैक होम, मेरे पूरे बालों से वो ना सिगरेट स्मोक की स्मेल आ रही थी. आई केप्ट क्राइंग एट माई प्लेस. और आई वाज टेलिंग यू कि मैं हॉल में रहती थी, तो मैं रो भी नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ रहूँ. सो आई हैव टू गो टू द वॉशरूम्स एंड क्राई एंड ऑल दोस थिंग्स.